चलें जी, ब्लड वेसल्स के बाद ब्लड सेल्स के बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, मतलब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड उसकी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमारे पास आपका हार्ट आता है, आपकी ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स तीन तरह की प्राइमरली होती हैं। ब्लड वेसल्स में वेन्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं और आर्टरियोल्स और कैपिलरीज आती हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और कैपिलरीज स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो सेल्स के लेवल पे जाती हैं। और हार्ट, आपको पता है हार्ट क्या है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि आपके ब्लड को सप्लाई करता है। अच्छा जी, हार्ट मेन पंपिंग ऑर्गन, वेसल्स हैं, उसमें आर्टरीज हैं, आर्टरियोल्स, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, आर्टरियोल उन्हीं की छोटी छोटी डिवीजन है। कैपिलरीज जो हैं वो बिल्कुल सेल्स के पास चली जाती हैं। वेन्यूल्स, वेन्स, छोटे छोटे वेन्स मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं और फिर वो बड़ी वेन्स बना देती हैं। ठीक है, इस डायग्राम को बहुत गौर से करने की जरूरत है। दिस इज द मेन डायग्राम जिसके अंदर आपको वेसल्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कौन सी वेसल जो है वो कौन से सिस्टम में होती है। जस्ट मिनट, अच्छा जी, मैं इसको अब स्टार्ट करती हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जगलर वेन। जगलर वेन, खुदा तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है, दैट इज जगलर वेन जिसको आप शाहरग कहते हो। ठीक है, देन कैरोटिड वेन जो नेक और हेड रीजन को, कैरोटिड आर्टरी जो नेक और हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर असेंडिंग एयोर्टा है जो कि आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर आगे लेके जाता है। इसी तरह सुपीरियर वेना केवा है, ये वेन जो है ये रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम वेन्स ऑफ अपर बॉडी। वेना केवा का जहाँ पे भी जिक्र होगा वो वेन की बात होगी। ठीक है, आयोटा जो है वो ब्लड को सप्लाई कर रहा है, वेना केवा रिसीव कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी का वर्ड आपको याद है, हमने लंग्स में पढ़ा था। याद रखने वाली बात यह है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज वाहिद आर्टरीज हैं जिनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लंग्स के पास हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती हैं। देन वी हैव अ कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ब्रांकियल आर्टरी जो आपकी आर्म जो इधर ब्लड सप्लाई करती है। रीनल का वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब है किडनी का जिक्र हो रहा है। रीनल का वर्ड जहाँ भी आएगा तो रीनल आर्टरी कौन सी होगी, जो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। एब्डोमिनल आयोर्टा जो आपके एब्डोमिन रीजन को, इलियक आपकी लेग्स को ब्लड सप्लाई करती है, इलियक आर्टरी जो है लोअर एब्डोमिनल वॉल को। इसी तरह फेमोरल आर्टरीज हैं जो थाइज और नीज को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके बरक्स वेन जो है वो उसी तरह से वेन्स हैं, इलियक वेन जो टांगों में ब्लड लेके जा रही हैं, दीज आर इलियक आर्टरीज जो ब्लड लेकर वापस आ रही हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो इलियक वेन। रीनल आर्टरीज जो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, रीनल वेन्स जो किडनी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है जुगुलर वेन और कैरोटिड वेन। दिस इज द जुगुलर वेन, दीज आर कैरोटिड आर्टरीज जो आपके हेड रीजन में जा रही हैं। जुगुलर वेन शाहराग है आपकी मेन। उसके बाद असेंडिंग एयोर्टा सबसे बड़ा एयोर्टा जो कि ऊपर सारी ब्लड को सप्लाई कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, ब्रांकियल आर्टरीज, ये वही वाली चीज आ जाती है। उसके बाद ये डायग्राम में जो बता रही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेज को लेके जाती हैं और फिर जो फूड रेजिड्यूल्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम का वेस्ट जो है वो ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज़ नथिंग एल्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्लड का होम्योस्टेसिस में या सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल ये है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को सेल्स तक लेके जाता है और वापस लेके आता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। और इसके साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। आपका जो ब्लड है ना, जब कैपिलरीज में फ्लो कर रहा होता है ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की शक्ल में लीक हो जाता है। ठीक है, वो लिम्फ बना लेता है और वो एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल में फ्लो करता है और बाद में ब्लड का हिस्सा बन जाता है। हार्ट आ जाता है सबसे पहले। 70 साल की अभी जिंदगी में ह्यूमन हार्ट 2.5 बिलियन टाइम धड़कता है। तो अल्लाह ने कितनी स्ट्रॉन्ग मसल बनाई है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग मसल की पूरी जिंदगी धड़कती है और 70 साल का आदमी 2.5 बिलियन टाइम हार्ट को बीट करता है। और ये मसल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इट कीप्स ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। और
फिर हम इसलिए कहा जाता है ना, गौर फिक्र करो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि इन सब चीज़ों का कोई ना कोई क्रिएटर है। तो हार्ट की जो मसल है बेसिकली वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। मतलब आप कह लो कि उसमें मायोकार्डियम जो है वो उसकी सेंट्रल लेयर है, जो कार्डियक मसल की मिडल लेयर हो गई, और उसके बाहर जो प्लूरल मेम्ब्रेन थी उधर, यहाँ पर ये जैसे प्रोटेक्ट हो रहा है, ये पेरिकार्डियम है, और अंदर वाली जो स्मूथ लाइनिंग है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। 3 लेयर्स हैं, ठीक है। मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर है, एपिकार्डियम बाहर वाली लेयर है, एंडोकार्डियम अंदर वाली लेयर है। आपको मैंने पहले बताया था कि वर्टिब्रेट्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल। यहाँ पर आपको वही नजर आ रहा है, ये राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। उसके बाद हमारे पास आता है सेप्टम। सेप्टम इज द रीजन जो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करता है। वर्ड याद रखना है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से सेपरेट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास सेप्टम में जो हार्ट की वॉल्स को सेपरेट कर रहा है, और चैम्बर्स हैं वो आप सबको समझ आ रही है कौन से हैं। वॉल्व्स हैं, वॉल्व मैंने आपको बताया था जैसे वॉल होता है ना, जो पानी वाला वॉल्व, उसी तरह का ये वॉल्व्स हैं। ये वॉल्व्स आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरवाजे पर लगे होते हैं। ये 2 वॉल्व हैं, ठीक है। ये ब्लड जब आर्टरी में आता है तो ये वॉल्व खुलता है और इसको ज्यादा देता है कि वो वेंट्रिकल में जाए, फिर ये बंद हो जाता है, फिर आगे यहाँ पर एक और वॉल्व होता है। तो सेमीड्यूलर वॉल्व है और आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। जो राइट साइड पर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके 3 कप्स होते हैं, ट्राई कप्सिड वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड पर है वो बाई कप्सिड वॉल्व। उसके बाद कोरोनरी आर्टरीज आ जाती हैं। ये सिंपल डायग्राम, इसको छोड़ दें। अब आपने हार्ट में जो चीजें देखी हैं वो क्या थी? 4 चैम्बर, राइट और लेफ्ट। राइट साइड जो आपका वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और साइमल्टेनियसली रिसीव करती है। और इनके दरमियान जो वॉल्व्स होते हैं, एक तो इंटरवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं जो वेंट्रिकल्स के दरमियान है, फिर और एक है आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो आर्टियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान है। अब जो राइट आर्टियम है, राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ट्राइकप्सिड है, जो राइट साइड पर है, और लेफ्ट जो है वो बाइकप्सिड है, ठीक है। राइट जो वॉल्व है, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, वो ट्राइकप्सिड है, और जो लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है वो बाइकप्सिड है। आवाज आ रही है? जी मैम। समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रहा है? मैम आ रही है समझ भी। चलें फिर ठीक है। अच्छा 1 सेकंड में जरा अच्छी थी ना ये लेवल। यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, अब ये चीजें हो गई, हमने इलिक आर्टरी को भी देख लिया। हमने आपने ना वेन्स के नाम याद रखने हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन एक होती है, हेपेटिक कहते हैं लीवर को। लीवर और लेग्स की जो इलिक वेन नीचे से आ रही है ना, वो नीचे से लेग्स वाली आ रही है इलिक वेन्स, ऊपर से फिर लीवर वाली भी उसके साथ मिल रही है, वो मिलके एक बड़ी वेन में आती है जिसको हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है। वो आगे लेके जाती है ब्लड ऊपर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर। इसी तरह से जो हमारे पास है ना इलिक वेन्स कौन सी हैं, जो लेग से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ला रही है। इलिक आर्टरी जो लेग में ब्लड लेके जा रही है। रीनल, पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी जो है वो आपके पास पल्मोनरी वेन इज आयन ऑक्सीजनेटेड कैरी। ये इन चीज़ों में मैं इसलिए ज़्यादा जोर डाल रही हूँ कि ये एमसीक्यूज वाली चीज़ें। एमसीक्यू में वो आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द सर्कुलेशन पीरियड या ये वो। एमसीक्यू में वो आपसे पूछेगा 2.5 बिलियन टाइम की धड़कता है, ये पूछ सकता है वो आपसे।
एमसीक्यूज में वो ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन इज रिस्पांसिबल फॉर सप्लाई ऑफ ब्लड इन द लेग्स। एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज इज रिस्पांसिबल फॉर सप्लाई ऑफ ब्लड इन लंग्स। हम एक्साइटेड होकर पल्मोनरी आर्टरीज लिख देंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरी लेके जाती है और लंग्स पल्मोनरी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। इसी तरह पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है जी? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, एक डायस्टोल और एक सिस्टोल के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। ब्लड प्रेशर का नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम। क्या होता है? मतलब जब हार्ट बीट रेट जब शायद ज्यादा हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ब्लड प्रेशर आम रूटीन में भी तो होता है ना। मतलब वो जितनी उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा या कम होती है उससे प्रेशर डेवलप होता है ना। ब्लड प्रेशर हर हाल में होता है, वो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो हो सकता है, लेकिन अब देखो ना, जैसे हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ा, हमने कहा एम लाइन जो है वो शॉर्ट हो जाती है या डिसअपीयर हो जाता है जोन, या वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह ब्लड को जब आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आया होता है, उन्होंने एकदम कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको प्रेशर से नीचे वेंट्रिकल में पंप करना होता है, उसने प्रेशर से नीचे बॉडी और लंग में जाना होता है, उसके बाद सोचने का टाइम नहीं होता। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ब्लड ने प्रोवाइड करनी है सेल को, और ये हार्ट का काम है कि वो इस तरह से, अगर वो सोच में पड़ जाएगा फिर तो काम खराब हो जाएगा। It has to pump and pump